Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली हम कुछ PYQ सोल्व करेंगे जितने भी हमें गिवन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. हमें यहाँ पे एक्स कंपाउंड बताना है इस रिएक्शन में क्या है, मतलब ठीक है, जो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं. तो इससे पहले भाई अगेन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब क्या इनकी प्रिपरेशंस हैं. ठीक है, सबसे पहले भाई एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है. भाई सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये होता है ए एल एल्डिहाइड के लिए. और कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो कीटोन को कैसे लिखते हो भाई आप, सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर डैश ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है, इससे भी आर ग्रुप कोई भी अटैच होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों मिला के क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो कार्बन होते हैं इनको बोला जाता है भाई कार्बोनाइल कार्बन. क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल कार्बन. जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये कार्बन होते हैं इनको बोलते हैं हम कार्बोनाइल कार्बन. ठीक है, तो आगे जो मतलब ये तो सिर्फ बेसिक बात थी कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या हैं. अब अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर की कार्बोनाइल ग्रुप्स की, तो कॉमन नेम क्या होता है भाई, एक एसिड. एसिड मतलब क्या, CH3 सी डबल बॉन्ड O. यहाँ पे कोई भी G ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे CH3 सी डबल बॉन्ड OH. सी डबल बॉन्ड OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइड को. आगे क्या लगेगा, एसिड, यानी कि क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड. क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड. ठीक है, आगे मैं बात करूँ एक और एग्जाम्पल की, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने PH यानी फिनोल ग्रुप. तो क्या बन गया ये, एसिटो फिनोल. ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसिटोफिनोल. ये दोनों क्या थे इसके एग्जाम्पल. अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन को ही समझ के सोल्व करना है, ऐसे कुछ और ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट समझाने वाला कुछ नहीं है. तो देखो ये हमारे पास दे रखा है CH3. ठीक है, रिएजेंट कौन से, क्लोरीन. ठीक है, और तो इससे हमारे पास जो ये X बनेगा भाई, X जिस जो हमसे पूछा गया ये क्या होगा, देखो भाई CHCl2, एक हाइड्रोजन का क्या होगा, एक वाटर का यहाँ से लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे H2O का लॉस 373 केल्विन डिग्री पे. फर्दर ये क्या बनाएगा जो हमें दे रखा है, CH यहाँ पे OH, ये इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे भी OH जुड़ेगा. ठीक है, एक यहाँ से वाटर का अगर हम रिमूवल कर देंगे, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CHO हमें मिल जाता है. देखो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरिनेशन होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो है भाई. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरिनेशन होता है मतलब एट कहाँ होता है वो भाई, साइड चेन पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा साइड चेन पे ये प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो. ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, अभी देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है. देखो CH2 ये था हमारे पास निकला था जो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. कौन सी रिएक्शन ऐसी है इसमें से जिससे कि बेंजल्डिहाइड हम नहीं बना सकते. देखो भाई इससे बन सकता है ये रिएजेंट, आपको रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे भाई. ठीक है, ये रिएजेंट आप याद रखो कि भाई हाँ इनके प्रेजेंस में ये बन सकते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस इसके प्रेजेंस में हो सकता है भाई. ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. ये जिंक और Hg और कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेटेड HCl है इसके प्रेजेंस में नहीं बन सकता. क्यों नहीं, देखो भाई ये जो होता है, ये जो रिएजेंट हमें दे रखा है ये रिड्यूस कर देते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप को टू, कार्बोक्साइल ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देते हैं, मिथाइलिन ग्रुप में. यानी कि ये कौन सी रिडक्शन होती है, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको बोला जाता है भाई, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की.
क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग, इस रिएक्शन को कंसीडर करो और यहाँ पे प्रोडक्ट ए बताना है। तो देखो भाई ये हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है रोजनमंड, रोजन मंड नाम की एक रिएक्शन होती है भाई। ये वो दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में है, ये वो हमें यहाँ मतलब वही हमसे यहाँ पे जो है उसके बारे में प्रोडक्ट पूछ रखा है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये H2 और PDBSO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये CH, ठीक है, CH हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया O। तो ये हमारे पास कौन सी वो होती है, रोजनमंड रिएक्शन। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ये बेंजीन की रिंग C6H5CHO, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ये ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कौन सी इसमें से रिएक्शन ऐसी है जो कि किसकी फॉर्मेशन नहीं करने देगी, मतलब होने देगी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है चारों में से। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका जो हमारे पास होगा वो है बी, कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो कभी भी क्या नहीं बनने देती, किसकी फॉर्मेशन को अंडरगो नहीं करती, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, ठीक है। मैं आपको ये जो रिएक्शन हमें दे रखी हैं चारों की चारों, मैं एक बार ये बना के दिखा देती हूँ ताकि आगे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो यहीं से हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लो भाई, बहुत कंफ्यूजिंग होती है रिएक्शन, काफ़ी सारी रिएक्शंस भी होती हैं लेकिन क्या करें, याद करनी पड़ेगी। पहले राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, ये OH जो है हमारे पास किसके प्रेजेंस में, CHCl3। रिएजेंट याद रखोगे भैया, ऐसे पूछे जाते हैं। और रिजल्ट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि कितनी बार पूछे जाते हैं, AXY कुछ भी लेके। तो 21 में हो जाएगी OH और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया है, कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये OH नहीं आएगा भाई, CHO आएगा। क्या हो गया, CHO हमारे पास, यानी एल्डिहाइड बनता है। क्या बना है कैन, इसमें राइमन में हमारे पास एल्डिहाइड CHO की फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ सेकंड वाले की, तो कौन सी हमारे पास, कानिजारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, देखो ये HC डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में CH3OH प्लस यहाँ पे क्या CH3OH, यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ गया CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, यानी कि कौन सी रिएक्शन होगी, कानिजारो। यहाँ पे क्या बोला था कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे किसी में भी कार्बन कार्बन के आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, देखो 2CH3Cl होता है, ये किसके प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, बहुत फेमस रिएजेंट है, ये पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन का। किसमें बन जाएगा, CH3CH3 में ये जो है प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास मिलता है। देखो इसमें भी कार्बन कार्बन की फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की, तो इसमें क्या होगा भाई, देखो ये रिंग है CH3COCl, ये आपको रिएजेंट याद कर रखने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, सबके अलग अलग है और याद रखना है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCH3, ठीक है। तो ये इसमें ये मतलब हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कानिजारो रिएक्शन एक इकलौती ऐसे रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मैंने इसलिए आपको बना के दिखाई है ये चारों की चारों, कि भाई आपको क्लैरिटी मिले कि भाई हाँ इसका आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कोरस्पोंडिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कोरस्पोंडिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। कौन सा होगा, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देखो जितने भी ऑप्शन है उनमें से सिर्फ ए यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ही एक ऐसा है भाई जो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो सकता है। देख लो भाई, मैं बना के दिखा देती हूँ, देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी 5 कार्बन की तो चेन यहाँ पे, प्रोपेन सॉरी 3 होता है, ठीक है। 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया प्रोपेन, ठीक है। ऐसे करते ये नोमेनक्लेचर आपको आता होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है भाई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो HC3C यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये CH3 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H2 निकल जाता है, यानी कि ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O क्या होता है भाई, कीटोन। कीटोन में ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकेंड ऐसा होता है, ठीक है।
और कार्बोनाइल कंपाउंड तो भाई आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में बता दिया था कि कीटोन्स और जो एल्डिहाइड होते हैं ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन होते हैं भाई, कैसे हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, किसके ऑक्सीडेशन के द्वारा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एल्डिहाइड आएगा भाई। प्राइमरी जो है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है एल्डिहाइड और सेकेंडरी के से कीटोन, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है प्रोडक्ट पी इज, इसमें प्रोडक्ट पी क्या होगा ये बताना है भाई। प्रोडक्ट पी क्या है हमारे पास, तो देखो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो यहाँ पे इसके प्रेजेंस में यहीं पे मैं बना देती हूँ क्या क्या रिजल्ट आएगा। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा प्लस HCl, H के साथ ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन के साथ ये एक Cl जुड़ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी, RCHO। ठीक है, प्रोडक्ट P, ये हमारे पास P आया है, ये क्या हो गया RCHO, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, C आ गया। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज्ड इन रोजनमंड। देखो भाई मैंने आपको बोला था रिएजेंट या कैटालिस्ट एक ही बात है, और ये जब मैंने आपको रोजनमंड की रिएक्शन रिडक्शन आपको कराया था वहां पे मैंने कहा था कि भाई इनके रिएजेंट याद रखना, क्योंकि रिएजेंट भी पूछे जाते हैं एज इट इज। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, PDBSO4। ठीक है, कैटालिस्ट जो यूज किया जाता है वो ये होता है। और कैटालिस्ट रिडक्शन क्यों यूज की जाती है भाई, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसकी रिडक्शन के लिए, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन के लिए इस रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन का यूज किया जाता है। मैं बना के दिखा देती हूँ, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है PDBASO4 रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो गया, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस में क्या आएगा, बी, कीटोन्स। ये जो हमें दे रखा वेयर आर इज इक्वल टू, जिसमें कि जो आर है वो R1 के इक्वल है, इज इक्वल वो मतलब एल्काइल ग्रुप है, कैन बी ऑब्टेन इन वन स्टेप, बाय वन स्टेप में हम उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना। देखो किस इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा सी। हम अगर टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए। देखो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विद स्ट्रोंगर, मतलब काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो कीटोन को हम फॉर्म कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी। ठीक है, कीटोन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो आपको टर्शरी अल्कोहल याद रखना है, प्राइमरी से आपको पता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से आपको पता है कीटोन, टर्शरी से आपको पता है क्या बना सकते हो भाई आप, मतलब बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स फॉर्म हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक के साथ, कीटोन अलोंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रखने भाई, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। पिनेसोलोन इज, पिनेसोलोन क्या होता है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनोन को हम क्या बोलते हैं, पिनेसोलोन। अब मैं इसको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। देखो CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3, देख सकते हो आप 3,3 डाइमिथाइल, 1 2 3, 3 पे 2 डाइमिथाइल है, 3 एक मिथाइल एक मिथाइल, यानी 2 डाइमिथाइल हो गए, 3 डाइमिथाइल, 2 ब्यूट, 1 2 3 4, सबसे पहले तो 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, सेकंड पे 2 ब्यूट एओन, यहाँ पे कीटोन का है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओन आ गया पीछे, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल, जो रिएक्शन है किसके बीच में, एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को जो फॉलो करती है विल गिव, क्या देगी हमें, तो भाई इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से। देखो भाई पहले मैं बना देती हूँ। हाइड्रोलाइसिस भाई आपको पता होगा, वाटर का ब्रेकडाउन। ठीक है, देखो भाई अब समझो,
ये है भाई एसीटोन, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपनी तरफ इसको क्या अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये नेगेटिव चार्ज जो है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो कार्बन का जो ये एक बॉन्ड हटके यहाँ पे जो इसका चार्ज है पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, Mg क्या रह गया, पॉजिटिव। यहाँ पे Mg के ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया, हाइड्रोलाइसिस हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी क्यों लिखते हैं भाई, जब आपके पास ऐसी फॉर्मेशन हो तो उसको हम TRT ऐसे टर्शरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ब्यूटाइल क्यों, क्यों भाई, 1 2 3 4 4 कार्बन हमारे पास यहाँ पे, इसको कंसिडर नहीं करते भाई यहाँ ऐसे, ठीक है। ये टर्शरी 4 हमारे पास, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास ब्यूटाइल 4 कार्बन है, तो ब्यूट उसके लिए होता है ब्यूटाइल अल्कोहल। हमारे पास क्या है, अल्कोहल, COH क्या होता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मतलब ये पूरी जो रिएक्शन है ऐसे हुई है, एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना है। पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कार्बन के ऊपर इसने नेगेटिव ने अटैक किया, इसका डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव रहा। उसके बाद फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक OH यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। CH3 यहाँ पे था, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, 10th का B, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के बीच में क्या रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, इज नोन एज। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, सुनो दोबारा। बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के बीच में जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई। अगर आपको अब ये रिएजेंट भी याद होता तो क्रॉस एल्डोड कंडेंसेशन इसका आंसर होगा। अभी मैं इसको बनाकर भी दिखा देती हूँ ताकि जैसे पीछे क्लैरिटी थोड़ी सी आ पाई। देखो एकदम से तो आपको भी ये चीजें नहीं समझ आएंगी, NCERT की बुक से बार बार समझना पढ़ना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेंगी, तब याद होगा कुछ, ठीक है। देखो भाई कार्बन, ये इसके ऊपर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है, यानी कि ये इससे ये हमारे पास बेंजाल्डिहाइड से क्या जुड़ा है, एसिटोफिनोन, ठीक है। ये हमें गिवन था। डाइल्यूट किसके प्रेजेंस में, OH नेगेटिव, यानी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, क्रॉस एल्डोन रिएक्शन। तो हमें क्या मिलेगा, देखो भाई ये क्या बना दिया मैंने, ये देखो COH ये जुड़ गया आपस में, एक H नीचे आ गया, यहाँ पे C, इसका H यहाँ पे जुड़ गया, मतलब दोनों ये आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ये यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसमें से अगर भाई वाटर का लॉस करा दिया जाए, -H2, यहाँ से अगर आप वाटर का लॉस करा दोगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये CH, ठीक है, ये CH हो गया आपस में, H2O, यानी इसका लॉस करा दें यहाँ से तो ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसका लॉस हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। मतलब बिल्कुल ये अंडरस्टूड था। यहाँ से भाई इसको हटा दिया, इसका लॉस करा दिया, इसको रिमूव करा दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड आ गया, एज इट इज ये ऐसा कैसा। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, या फिर हो सकता है भाई C6H5CHO एंड C6H5COCH3, यानी जो ये मैंने ऊपर लिखी थी रिएक्शन, ये रिएक्ट करेंगी क्या अंडरगो करने के लिए भाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या अंडरगो करने के लिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी रिएक्शन होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। कंसीडर करनी है भाई रिएक्शंस, कंसीडर सा रिएक्शन, ठीक है। कंसीडर करो इस रिएक्शन को जो हमें यहाँ पे दे रखी है, एक्स, यहाँ पे हमें AX Y और Z, ये चारों बताने हैं भाई क्या किसका क्या होगा, ठीक है।
चलो भाई स्पेस बना के सोल्व करते हैं। मतलब थोड़ा सा भाई ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ये है ही, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। देखो x लिख रही हूँ मैं यहाँ पे CH3 CH2OH, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंस में भाई किसकी, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्या मिलता है हमें, A CH3 CHO, ऑब्वियसली CH3 CHO मिल गया हमें, H2O का लॉस हो जाता है, यानी ये हमारे पास क्या आया, A आया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, AgNH3 पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव, यानी कि सिल्वर मिरर क्या किया इसने, ऑब्जर्व किया। सिल्वर मिरर टेस्ट, जो सिल्वर मिरर टेस्ट को अंडरगो करते हैं वो कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं भाई इथेनॉल, यानी कि ए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, इथेनॉल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो H2N और NH डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ OH नेगेटिव, और हीट को अंडरगो करेगा, यहाँ पे Y बनेगा, यहाँ पे Z, ठीक है। तो देख लो भाई, एक बार हम पहले वाले को ले लेते हैं, CH3 CHOH CH2 CHO, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि क्या बन गया भाई, आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, आपको पता होगा But2N, ठीक है। और अगर मैं अब Z की बात करूँ, Z कैसे भाई, इसको इम्प्लाई करके अगर हम करें CH3 CH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड O NH2, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ये Z हमारे पास सेमी कार्बेजोन हमारे पास क्या आया है, ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई इसका, हमारे पास 12th का ए करेक्ट ऑप्शन है भाई। देखो सिंस जो ए है उसने पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट दिया था, देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी, या तो ये एल्डिहाइड, मतलब ये क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का, ठीक है। जो सिल्वर मिरर टेस्ट, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट को दे, वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ऑल्सो जो रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, OH नेगेटिव, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। वो अपना क्या था, रिएजेंट क्या इंडिकेट करता है कि जो भाई ए है वो एक एल्डिहाइड है, एज जो एल्डोल रिएक्शन है कीटोन की, वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, और उसको हम कैरिड आउट कर सकते हैं एक स्पेशल अपैरेटस में। इसने क्या इंडिकेट किया कि भाई ए जो है वो क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आया वो क्या है, ए, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।